पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है एपी के बारे में बताया था। ठीक है, एपी क्या होता है, ठीक है, एपी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एपी से रिलेटेड जितने भी मतलब पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको क्या किया था, पूरे मतलब जो है पहले वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैंने जो है इसी चैप्टर के जो 5.1 है, ठीक है, पर्सनली 5.1 है, उसको भी मैंने क्या किया, फुल्ली डिटेल्स में क्या किया, सॉल्व किया है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो आप सबसे पहले उस वीडियोस को देखें और उसके बाद जो है इसको देखेंगे तो आपको क्या होगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि एपी क्या होता है, एपी किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से पद होते हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा जान जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग सीखेंगे 5.1 लेसन में जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमको जानना है कि एपी में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला कौन सा होता है। देखिए, आपको जो है फॉर्मूला यूज मतलब ज़रूरत पड़ेगी, वो ए एन का फॉर्मूला का यूज ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, किसका, ए एन। ठीक है, तो ए एन मतलब क्या होता है कि एनवा पद का मान कितना होगा। ठीक है, ए एन कहिए या फिर एनवा पद कहिए। ठीक है, एनवा पद, तो एनवा पद को एन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये इसका क्या होता है बोले तो फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आप इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए ये जो चैप्टर 5.2 है, आप इसको क्या कर पाएंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, जैसे और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हो A10। ठीक है, तो A10 को कैसे आप लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे जा करके तो कितना बन जाता है, 9D बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप जो है यानी कि A10 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9D, है ना। उसी तरह से मान लेते हैं कि A20 दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए प्लस 19D, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई भी पद दिया हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका एक कम करके आप 9D से मतलब डी से इसको मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से इजी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे इसी तरह का ये फॉर्मूला का यूज करते हुए ये पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें कमेंट बॉक्स में इसके आप हमसे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको जो है मदद करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरह वीडियोस आपको लगातार मिलते रहते हैं, तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देरी करे हम लोग क्या करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को पहले हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 5.2 है आपका। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 है। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया हुआ है और एनवा पद का मान कितना दिया हुआ, ए एन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, जो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो खाली जगह है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक नंबर के ए का मान आपको 7 दिया हुआ है, डी का मान आपका 3 है और एन का मान कितना है आपका 8 है और ए एन दिया हुआ है आपका जा करके कितना है, आपका ए एन का मान आपका जा करके है, मतलब निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको जो है ना सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं ए एन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहे हैं ए एन का। ठीक है, तो अगर ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ए एन का फॉर्मूला क्या है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जो इजी है यहाँ पे। तो ए का मान देखिए कितना है आपका, तो ए का मान आपको 7 दिया हुआ है, 7 लिख दीजिए। ठीक है, एन का मान कितना है आपका, 8 है, 8 लिख दीजिए। 8 में 1 घटा देना है आपको और डी का मान कितना है आपका, 3 यानी कि 3 है। तो इसको आप लिख दें यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस यानी 7 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए 8 में से 1 घटेगा तो बचेगा 7 इंटू 3। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, यानी 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कितना भर सकते हो, इसका मान जो है एन का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे दूसरा नंबर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पेज में आते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली वैसे ही आएंगे। क्या क्वेश्चन है, ए का मान -8 दिया हुआ है, डी आपको निकालना है यहाँ पे, और एन का मान कितना है 10 है, और ए एन का मान 0 है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ए एन, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। और ये आपका मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ये -18 है, प्लस और एन का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए एक बार, एन का मान आपका 10 है, ठीक है, कितना है 10 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1, और डी का मान अभी आपको मालूम नहीं है क्योंकि डी आपको जो है निकालना है, ठीक है। देखिए तब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, अब इसका पक्षांतरण यानी कि इसको उस तरफ लेके जाएंगे बराबर का, तो यहाँ माइनस है तो माइनस के उधर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना बच जाएगा, 9D हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 18 इज इक्वल टू 9D। अब इसको हम लोग काट देंगे तो 2 हो गया, यानी कि डी का मान कितना निकल गया आपका, 2 निकल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी का मान कितना निकाले हम लोग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2, 2 जो है इसका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अच्छा से क्लीन कर देते हैं तभी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे ए एन का मान यहाँ पर 28 आया था, और यहाँ पे आपका आया कितना जगह के 2 आया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए का मान निकालना है, -3 18 और -5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो ए एन लिखेंगे डायरेक्टली ए एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, जो आपने अभी मैंने आपको बताया। इसका मान आपका 5 दिया हुआ है, ए का मान अभी मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए एन का मान देख लेते हैं कितना है, एन का मान आपको दिया हुआ है 18, ठीक है। कितना दिया हुआ है 18, यहाँ पे इसका -5 है, ये हो गया 18 माइनस, और डी का मान कितना दिया हुआ है -3, हाँ ये है -3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये है आपका जाकर के -3, देखिए यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली पहले क्या करते हैं, ये आपका -5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो ए प्लस 17, और ये मल्टीपल कर देते हैं -3 से, ठीक है। ये -5 हो गया, ये ए हो गया यहाँ पे, उसके बाद प्लस इसको यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 17 तिया 51 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग उस पार लेके जाएंगे, तो ये हो गया -5, ये देखिए यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे यहीं पे डायरेक्ट लिख कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -51, ठीक है। ये इधर माइनस से उधर जाकर के आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ए हो गया यहाँ पे, अब ए का मान डायरेक्टली आप अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए बराबर हो जाएगा, आप यहाँ पे घटा दीजिए, तो 46 इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इस मैथ को जो है ना सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ कुछ ही फॉर्मूला लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए अब आते हैं कितना नंबर में, 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, तो -18.9 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 नंबर लिख देते हैं हम लोग। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है, तो ए एन आपको दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। उसके बाद ये दिया हुआ है -18.5, कितना था देख लीजिए एक बार, 18.9 था, अब 2.5, ठीक है। 18.9, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। ये हो गया 18.9, और ए का मान आपको दिया हुआ है, डी हमने गलत कर दिया, ए एन का मान आपको दिया 3.6 दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6.3, देखिए कितना है 3.6 है, 3.6 हो गया, ए का मान दिया हुआ है 18.9, ठीक है। उसके बाद आपको कितना डी का मान मालूम नहीं है, और सॉरी डी का मान 2.5 दिया हुआ है, एन का मान निकालना है, ठीक है 2.5, ठीक है।
2.5। ये n अभी मालूम नहीं है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। n मालूम नहीं है अभी, आपको निकालना है। और ये d का मान दिया हुआ है 2.5, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3.6, ये देखिए इस पार लेके जाएंगे तो माइनस आते जगह प्लस हो जाएगा, 18.9 हो जाएगा, ठीक है। n-1 और ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये 9 6 15 का 5 हो जाता है, 8 3 11 और 12 का 2 हो जाता है, एक एक 2 होता है, 22 पॉइंट हो जाता है। इससे वो जोड़ लीजिए, ठीक है। n-1 ये हो जाएगा आपका जगह के 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके आते हैं, यहाँ देखिए मल्टीपल में इधर आकर के डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2.5, ठीक है। ये n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा। चलिए इसमें पॉइंट उड़ाते हैं हम लोग पहले। ये 0, यहाँ पे भी 0, ये दोनों कट गया। चलिए उसके बाद यहाँ से 25 का बार में काटिए, कितना बार में जाएगा ये, तो ये 9 बार में जाता है, कितना बार में, 9 बार में, ठीक है। तो 9 बराबर कितना होता है, n-1 हो जाता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9+1, ठीक है। यानी कि n का मान कितना हो जा रहा है आपका 10, ठीक है। यानी कि इसमें जो है कौन सा n का मान कितना निकलेगा, n का मान कितना है, 10वां पद निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो है पूरा मैथ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लास्ट में जो पहला नंबर का तरह था सेम वही है मैथ है, ठीक है। क्या निकालने इधर आए, एन का मान निकालना है, सॉरी ए एन का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले नोट करते हैं हम लोग 3.50 105, ठीक है। चलिए यहीं पे बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए एन लिखेंगे हम लोग, पहले ए एन होता है a+n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला लिख देनी है आपको। और ए एन का मान कितना है अभी मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान है 105, और सॉरी एक सेकेंड, चलिए ये हो गया 105 घटा 1, में डी का मान है 0, तो ये होगा 3.5 प्लस 104 जाता है गुना में 0। अब देखें यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। यही था क्वेश्चन से, डी का मान 0 है, चलिए सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सब जो है मैथ को आप निकाल सकते हो। आपको जो है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। मैं एक जगह हट जा रहा हूँ ताकि शायद हो सकता ना दिखाई दे, ठीक है। तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, ये जो है मैथ को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने अभी सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और अगर जो समझ में नहीं आ रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताए कि दिक्कत क्या हो रही है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, देखिए। चलिए अब 2 नंबर कुछ क्वेश्चन है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि आपको जो एमसीक्यू था। तो एमसीक्यू मैंने नोट नहीं किया, डायरेक्टली मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो आप क्या कर सकते होगे, उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 नंबर, देखिए। देखिए क्या बोलता है, एपी में 10 7 और 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, कौन सा 30वां पद होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें क्या रहते हैं, निकालना रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो ये जो पहला पद होता है यही है मेरा ए होता है, और हम लोग को डी निकालना होता है। पहले डी निकालने के लिए क्या करते हैं, हर दूसरा से पहला पद घटाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा पद मेरा 7 है, उसमें आप 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और एन का मान कितना है आपका 30, देखिए 30वां पद वाला इसलिए 30। या चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ए 30 को लिख सकते हो डायरेक्टली ऐसे करके, ए 30 निकालना, a+29 डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान आपका 10 है, और ये 29 इंटू 10, डी का मान कितना निकाले, -3 निकालो, ठीक है। इसको मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस तो 29 हो जाता है, और 3 6 2 और 8 हो जाता है। तो इसमें जो आपका हो जाता है -77, क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया कि इसको मैंने आपको ऐसे बता दिया, ताकि आपको क्या हो, ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग इसका 2 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
2 नंबर भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे इसका 2 नंबर हम लोग बनाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको सेम वही से है, 11वां पद क्या है वही निकालना है यहाँ पे भी सेम, ठीक है। तो 11वां पद, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे करते हैं, प्रथम पद कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। डी निकाल लेते हैं पहले, तो 1/2 में आप घटाएंगे कितना, -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 2, 1 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 7/2 आ जाता है डी का मान। अब हमको क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो A11 लिखेंगे, क्या करेंगे, A11 लिखेंगे, ठीक है। तो A11 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, A+10D हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान आपका है -3, और ये हो जाएगा 10 गुने डी का मान है 7/2, यानी कि 7/2 काट देंगे, यहाँ पे कितना 5 बार में चल जाता है, तो हो जाता है -3 प्लस कितना हो जाएगा, 5 7 35, तो घटाएंगे तो आपका कितना होगा, 32, इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। कितना आंसर हो जाता है यहाँ पे, इसका 32 आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, आसानी से आप इस कोई भी मैथ को आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बहुत दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। आपने अगर मेरे वीडियोस को अगर शुरू से आपने देखा होगा अगर, तो आपको ये पूरा जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह का बनता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3 नंबर किस तरह से बनता है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। आप इसको बहुत ही ईजी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ में देखिए क्या है कि आपको 2 दिया हुआ है, खाली जगह है, उसके बाद क्या है, 26 है। देखिए तो आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लेते A B C, आपको इस तरह का क्या दिया, 3 पद दिया हुआ है AP का। आपको अगर B निकालना है तो क्या कर सकते हो, A+C/2 कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से आपको हो जाता है। तो आप यहाँ भी सेम चीज़ अपना सकते हो, ये यानी कि प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। तो आपको दूसरा पद निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये 2 और ये जो 26 दिया हुआ है इसको आप क्या कर सकते हो, बटे कर सकते हो। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 28 हो जाएगा, 28/2, यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, यानी कि 14 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है कितना भरेगा, आपका जो है 14 भरेगा, ठीक है। कितना भरेगा, 14 भरता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे 1 नंबर हो गया, दूसरा नंबर देखिए, सॉरी तीसरा नंबर, दूसरा नंबर का देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए तीसरा नंबर भी आपको खाली जगह, दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना ए और डी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, ए और डी, कैसे ए और डी निकलेगा, देखिए ये आपको है दूसरा पद है, क्या है, दूसरा पद है। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ए टू बराबर कितना दिया, 13। A2 को हम लोग लिख सकते हैं A+D, ठीक है, बराबर 13। यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद A4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, A4 कितना है आपका, 3 दिया हुआ है। तो A4 को हम लोग लिख सकते हैं A+3D बराबर 3 हो गया, यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 तथा 2 से लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, A+D बराबर कितना हो गया, 13, और A+3D बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया आपका, कट जाएगा, ठीक है। है ना, यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2D, और यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। काट देंगे तो कितना होगा, -5। देखिए यहाँ पे डी का मान निकल गया कितना, -5 निकाले, ठीक है। कितना निकले, डी का मान 5 निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए अब डी का मान आपका निकलने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब जो है ना अब इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था, A+D बराबर 13 है, तो A+D बराबर 13 हो गया। ए का मान कितना निकाले हैं हम लोग, अभी नहीं निकाले, तो ए प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर हो गया 13। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 13, और ये माइनस में हो जाए प्लस हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, ए का मान 18 निकलेगा, कितना निकलेगा, 18, ठीक है। देखिए तो ए का मान आपका 18 हो गया, तो ये आपका कितना है, पहला पद है 18, ठीक है। कितना है, ये 18 है। देखिए तो यही आपका क्या हो जाए, पहला 18, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये A1 A2 A3, अब A3 निकालना है,
A3 निकाल दो, A3 A प्लस 2D। देखिए यहाँ पे A का मान आपका 18 है और 2 इंटू डी का मान कितना है आपका 5 है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 8 18 और ये -10 तो हो जाएगा 8। आपका यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इजी तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब 3 नंबर हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ये 3 नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आपको अपना अपना बुद्धि लगाना पड़ता है, आप जिस तरह से बनाए। ठीक है, बहुत ईजी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं 3 नंबर को यहाँ पे देता हूँ। ये दिखना चाहिए, बस एक सेकेंड, दिखेगा कि नहीं मालूम नहीं। चलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाना चाहिए। देखिए तो आपका है 3 नंबर। देखिए देखिए 3 नंबर में आपको प्रथम पद ही दिया हुआ है, ए कितना है 5 दिया हुआ है। और देखिए A1 A2 A3 और ये कितना है, ये आपका A4 तक दिया हुआ है। तो A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D, है ना। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 19, 19/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, प्लस 3D हो गया यहाँ पे, ये 19/2 हो गया, है ना। तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 19/2 घटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3D हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 - 10/2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6D हो जाता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद इसको जोड़िए, यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9/2 हो जाएगा, सॉरी 9, यहाँ पे तेज मल्टीपल ले लिए, एक सेकेंड। देखिए ये इसको तिर्यक गुना किया तो 3 6 हो गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। काट देते 3 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, तो D = 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ए का भी मान मालूम हो गया आपको, डी का भी मान मालूम हो गया। ठीक है, दोनों ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको अगर दोनों चीज दिया हुआ है तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो ना, आप जो है निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली A2 निकालोगे, है ना। तो A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस डी होता है, तो इसमें डी का मान जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। A3 में, A2 में आप डी जोड़ दोगे तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इजीएस्ट तरीका है जिसपे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको आइडिया बता दिया है, आप कैसे भी इसका क्या क्या कर सकते हो, हल निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कितना नंबर, 4 नंबर को भी देख बता देते हैं हम। थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, आप लोग जो है इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, तो देखिए -4, ए का मान आपको कितना निकल गया, -4 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, तो देखो A6 दिया हुआ है, कितना है, A6 का मान ही 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 5D = 4। ठीक है, सॉरी 6, -4 है ए का मान, ये 5D हो जाएगा, हो गया यहाँ पे 6। तो ये 5D = 6 और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, D बराबर आपका 10/5 हो जाएगा, काट देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो D का मान कितना है आपका, 2 है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो है आगे का मान निकाल सकते हो। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए। क्या कर सकते हैं यहाँ पे आसानी तरीके से, ए और डी का मान अगर आपको पता हो जाता है, आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो है आगे का मान निकाल सकते हो। आप यहाँ पे देखिए, देखिए A2 आपने निकाला था। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, सॉरी A1 आपका कितना, -4 दिया, और डी का मान निकालें। ठीक है, तो डी, अभी अगला आपको दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है अगर। ठीक है, तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, ए में आप डी जोड़ दीजिए, तो -4 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा, तो -2 बचेगा। आपको अगर A3 निकालना है, A2 में डी का मान जोड़ दीजिए। ठीक है, तो A2 का मान कितना निकालें हम लोग, -2, -2 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 0। ठीक है, आपको A4 निकालना है, यहाँ पे A3 हो गया। देखिए, तो आपको अगर A4 निकालना है, A4 निकालने के लिए आप क्या करोगे, डी में सॉरी A3 में आपको डी का मान जोड़ देना है, तो 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से A5 निकालना है,
तो A4 में अब D जोड़ दीजिए, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह से A6 निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, A5 में अब D जोड़ दीजिए, तो 4 में 2 जोड़ दें 6 आ जाएगा। और भी आगे देता है तो आप और भी इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये पूरे मैथ को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको जो है सॉल्व करना आसान बन जाता है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा आता है ये 5 नंबर में, इसको भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे A2 बराबर कितना है आपका, 38 है, 38 है, ठीक है। तो A2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस डी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये निकाल दिया हम लोग। अब आगे देखिए कितना है, A3 A5 ए सॉरी एक बार फिर जोड़ लेते हैं। A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है। तो A6 भी दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए माइनस कितना, 22 है। तो A6 को हम लोग लिख सकते हैं A+5D, तो -22 हो गया, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो A का मान नहीं दिया हुआ, तो इसको इक्वेशन से कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो है पहला ही मैथ आपको बताया था, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का तरह बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले A और D का मान निकाल लीजिए, बाकी तो आप इजी तरह से कर ही सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 2 से लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, A+D का मान दिया हुआ है आपको 38, और यहाँ पे A+5D का मान दिया हुआ है -22, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -4D हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, ये 10 का 0, ये 5 और 1 60, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो फिर इक्वेशन 1 ले लीजिए आप, इक्वेशन 1 लेंगे अगर, इक्वेशन 1 में कितना था, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 कितना है, A+D इजिकल टू माइनस सॉरी 38, है ना। तो A का मान अभी पता नहीं है, लेकिन D का मान माइनस कितना निकाले, 15 निकाले, तो उस पर जाकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दीजिए, 8 5 13 और 4 1 5, आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आगे जो है ना पूरा मैथ को आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीका से जो है निकाल सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप इसका आगे, अब जो है आपको A और D आपको दोनों ही निकल गया। देखिए यहाँ पे D का मान आपको -15 आ गया था, और ये आपका यहाँ पे आ गया कितना, -53 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर लिए जो है, इसको जो है आगे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे आपका कितना ना 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर भी आपको क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आसानी तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर लूँगा, उसके बाद ही मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको जो है फिर से मिल जाएगी तुरंत ही, ठीक है। और आपको ये अगर पीपीटी चाहिए ना, आप हमें फॉलो कर सकते हो, अभी मैंने क्या करा है वहाँ पे जो है व्हाट्सअप का मैं दे दूंगा, और उसके बाद वहीं से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा जो है ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, और आपको अगर ये पसंद आता है तो आप थोड़ा सा लाइक भी कर दे, ताकि मुझे कुछ पता भी लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।